सिजरा, सिजरा आपके पापा क्या कह रहे थे? कह रहे थे पहले तलाक दे फिर हाँ, पहले तलाक दे फिर एडमिशन कराऊंगा। फिर एडमिशन करवाऊंगा। देखिए कितनी छोटी सी मासूम सी बच्ची है और एक पिता उसकी माँ के लिए अपनी बच्ची से कहता है कि अपनी माँ से बोल कि पहले मुझे तलाक दे, फिर उसके बाद में मैं तेरा एडमिशन कराऊंगा और तुझे फिर मैं स्कूल भेजूंगा। बराबर में गैप बराबर है ना? नमस्कार साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं दाऊद टाइम्स के माध्यम से आपका अपना चौधरी करार तोमर। अभी हम मौजूद हैं फाजिल चौधरी के घर पर, जहां पर अभी इन्होंने हमें सूचना दी कि इनकी बहन के साथ में गृह कलेश चलते हुए, और अभी सारा मामला ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फाजिल साबरवाद से। फाजिल भाई, क्या मामला है? मामला ये है भाई, हमारी बहन जो है 6-7 साल पहले से शादी हुई थी इसकी। ठीक है, हमारी जो खाला है, हसीन नाम है उसका, वो भी आगे ले गई थी। हमारी अम्मी और सगी बहन, हमारी अम्मी की सगी बहन है, वो इसे भी आगे ले गई थी अपने घर। 8 दिन तक ये वहाँ सही रही, इन्हें रखा, 8 दिन बाद इसे निकाल दिया। 8 दिन बाद निकालने के बाद ये मेरी बहन जो है मेरे पास आ गई। मेरे पास आने के बाद जो है 1 महीने रही। 1 महीने बाद फिर इसकी जो लड़का जो शुएब है, जो मेरी खाला का जो बेटा है, जो मेरी खाला का बेटा है, वो इसे बम्बई ले गया। बम्बई में उसकी चाची रहती थी, फुप्पो रहती थी इसकी बम्बई में। उसने बुला लिया, फिर 1 आध महीने वहाँ रहा, वहाँ भी इसके हालात खराब रहे। फिर यहाँ से वापसी आ गया, हमारे पास आ गया। तभी हमारे पास वापसी आ गया तो ओखले में इसका दूसरा मियाँ है हसीन का, इसका नाम तन्नू था, जो एक्सपायर हो चुका है। तो उसने इसे बुला लिया, ये वहाँ रहा अपनी दादी के घर पे। वहाँ पहले वाले हस्बैंड ने बुला लिया। ये वहाँ पर रहा तकरीबन कोई 5-6 महीने वहाँ रहा। फिर उसके बाद फिर किराए पे चला गया, जिसका किराया 4-5 हजार महीने जाता था। कभी इसके पास होता था, कभी नहीं होता था, तो हम दे देते थे, जैसी हमारी कंडीशन थी दे देते। उसके बाद क्या हुआ जी, फिर इसका ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया, काम करने लगा। इसे एक फ्लैट मिला, फिर ये फ्लैट मिल रहा है, फादर भाई देख लो, कुछ गुंजाइश कुछ कर दो इसमें हो जाए। तो ये 7-8 लाख रुपए मैंने डाले, 2-2.5 लाख रुपए इसने डाले, तो 10 लाख के करीब का फ्लैट लिया इनने। फ्लैट मेरी बहन के नाम है। अब वो फ्लैट लेने के बाद इसने क्या करा, अब इसने ऊपर पाल ली कबूतरबाजी करने लगा जी। घर में इसके 15-20 लड़के हमेशा इकट्ठे रहते थे। ठीक है जी, इसकी बुक चलती है, आईपीएल का सट्टा जो होता है, जो मैच वेच का होता है, आईपीएल का सट्टा वगैरह भी काम करता है? हाँ जी, आईपीएल सट्टा चलता है, बुक चलती है इसकी। तो आपने लीगल काम के लिए मैंने नहीं किया? हमें पता नहीं था ना, हमारी बहन को पता नहीं था। हम आ गए तो हमें पता लगा कि कहना जी, मैंने से पूछा तो रात को सारी रात गायब का रहता है, तो कहना जी मैच आता है, मैं उस बुक पे बैठता हूँ। हमने चलो जी बैठता हुआ कोई बात नहीं। अभी 1 महीना 2 महीने 5-6 महीने हो गए समझाते भाई, घर पे आ, घर पे बैठ, बच्चों को देख अपने, इसकी समझ में नहीं आया। हालांकि घर में इनने क्या करा, 15-20 लड़के इसके घर में रहते थे। 25-10 का फ्लैट था, छोटा सा फ्लैट है। उसमें बहन की वाली शिकायत थी, भाई अगर 2 लड़के रहते हैं, मैं इससे मना करती तो हाथापाई करता है। बहुत बुरा हाल कर रखा था इनने, मार पीट के। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसके। अभी ये आपके यहाँ पर कब से हैं? कितना वक्त हो गया? ये 3 महीने के करीब हो गए हमारे पास इसको, और बीच में भी आती रही है। हम इसका इलाज करा रहे थे, मार थोड़ी जाता था। अब हमारी मम्मी रहती थी, चलो जी कोई बात नहीं, घर बस जाए। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। हमने इसकी एफआईआर कराई है, सॉरी हमने एफआईआर नहीं कराई, इसका हमने केस डाल दिया है महिला समिति में। ठीक है जी। अब इसकी माँ को पता चला कि हमने केस डाल दिया है, तो कल उसने क्या हरकत करी, किसी लड़के, कुछ चंद लड़के बुलवा के, अपनी बाइक तोड़वा के, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था, मेरा भाई भी छोटा वाला, हम खड़े हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ बाइक टूट रही थी, तो उसका जो छोटा भाई है आशु, वो मेरे पास आके खड़ा हो गया, देखने लगा मैंने कि आशु क्या हो रहा है। तो उसने भी देखा, तो जो लड़के बाइक तोड़ रहे थे वो तोड़ के जब गली में निकले, तो मेरे पीछे लगा, मैं हमारा मतलब वास्ता है ही नहीं। अब इसने कंप्लेंट मेरी और मेरे भाई की करा दी कि बाइक ये तोड़ गया, जबकि हमारा वहाँ कोई लेना देना नहीं, कोई मसला नहीं है, हम तो एक साइड में खड़े हैं सिर्फ। ये हम पे जोर डालना है कि गोली मार देंगे, अपना केस वापसी लो। किसने कहा गोली मार देंगे? राहत है जी, राहत जो उसका दूसरा मियाँ है, राहत जिसने 2 शादी करी, वो हसीन का, हमारी खाला का मियाँ। शुएब है, बहन की सास का जो शुएब है, जो दूसरा हस्बैंड है। हाँ, शुएब हस्बैंड नहीं है, दूसरा शुएब उसका बेटा है, हस्बैंड उसका दूसरा राहत है। ठीक। तो राहत कल रात 3 बजे फोन आया कि तुमने मेरे घर पे आके हंगामा कर दिया। मैंने भाई तुम्हारे घर पे हम गए हों या कोई प्रूफ हो कि हम तुम्हारे 3 बजे तुम्हारे पैर रखा हो तो बताओ। क्या कहता है बाप से? वो कल उसका फोन आया था रात को मेरे पास, वो कहना तूने घर पे आके मेरे मेहमानों से बदतमीजी करी है। तेरे मेहमान तो है नहीं, पहली बात तेरा बेटा है, वो तूने बेटा बना रखा है, मेहमान के साथ बदतमीजी हाँ। है? मैंने भाई क्या बदतमीजी करी, मैं तुम्हारे घर पे गया हूँ, तुम्हारे सीने पे चढ़ा, कुछ देखा तुमने, कहना तूने उसकी बाइक तोड़ दी है।
मैंने भाई मुझे पड़े वहाँ बाइक तोड़ थे, मैं वहाँ खड़ा था, मेरे भाई भी खड़ा, हम देख रहे थे क्या हो रहा है। हमारा मतलब धमकी क्या दी आपको? धमकी रात को कहता जी मैं अलीगढ़ आया हूँ, मैं अलीगढ़ नहीं होता तो तेरे गोली मारूंगा, ठीक है, और मैं तुझे सुबह देख लूंगा। तो मैंने भाई सुबह का देख लेगा, अलीगढ़ 200 किलोमीटर दूर, जब जाके फोन कर लिया तू तो कहता है या तो केस वापसी लेगा या मरेगा, कहता इतनी गोली चलवा दूंगा तेरे घर में, तेरे भैयों पे, कि तेरे घर में बच्चा बच्चा मरवा दूंगा। मैंने एक काम कर भाई, तू ये कर ले। अब कल से पुलिस वालों को फोन आ तो रहा है। आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ दी उसके आपके खिलाफ? हमने कुछ नहीं दिए क्योंकि अभी तो उसने कंप्लेंट दे रखी है हमारे खिलाफ, हमारे पास थाने से फोन आ रहा है, पुलिस वाला हमें बुला रहा है। तो जब आपको धमकाया गया फोन पे, हमने इग्नोर तो मार दिया। कल में क्या आपने 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 कंप्लेंट देना नाजायज नहीं समझा? हमने इग्नोर मार दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है वैसे ही कह रहा हूँ, सुबह आएगा तो ठंडा हो जाए, हमारे सुबह से अभी तक कोई फोन नहीं आया। उसने मैं फोन ही कर रात को रोता है। अब क्या मामला है आपके बहन बहन? अब हमारा महीन में मामला ये है, उसने दूसरी शादी कर ली है, हमसे बोल रहा है वो, हमारी बहन से सब जहाँ कहता फिर रहा है अपने उगले में चापा अपने कि मैं इसे तलाक दे चुका हूँ, मैं इसे नहीं रखूंगा, मारता है तोड़ता है जी। देखो इसी कंडीशन कर रखी है इसने बच्ची की, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। इसकी माँ से बात होती है तो इसकी माँ बोलती है मैं बुलाती नहीं हूँ घर पे, और इसकी माँ के घर पे दखल होता है। जब इसकी माँ घर पे नहीं बुलाती तो फिर तेरे घर पे कल कैसा आया? ये बच्ची की फोटो जी, ये फोटो दिखाता हूँ आपको, ये फोटो इसकी हाल कर रखा है। ये देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि फोटो को दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए और भी फोटो है, मारपीट इसके साथ में की गई है। दूसरा भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इसके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है और मारपीट की जा रही है। और भी फोटो वीडियो, मगर घर वाले इसके ना तो इसको समझाते हैं ना ही इससे कुछ कहते हैं। देखिए आप किस तरीके से इस बच्ची के साथ में मारपीट और अवैध व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद में बच्ची अपने घर से आती है और आने के बाद में इसके घर वाले इसको ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर उसके बाद में माफी तलाफी करने के बाद में बच्ची को भेज दिया जाता है। फिर भी इसका घर बनने के कगार पर नहीं है और अभी भी तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं इस बच्ची को अपने घर पे रहते हुए। और अभी इनका ये कहना है कि जो इनका बहनोई है उसने दूसरी शादी कर ली है। अब ये किससे की है किससे नहीं की है इसका कुछ पता नहीं है, और आगे की जो भी बात है अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी शादी करी है उसका नाम सायमा है, बंगाल की रहने वाली है। उसके हस्बैंड जो है अभी तलाक नहीं हुई है, वो बाहर बेंगलोर कमाने गया हुआ था, ठीक है। उसके हस्बैंड का यहाँ से फोन आता है कि आपका जो बहनोई है शुएब, वो मेरी बीवी के साथ में रह रहा है, उसे समझाओ। हमने उससे कहा भाई हम क्यों समझाएं, बीवी तेरी है, तू समझा उसको। तो उसने हमें मैसेज भेजे कि उसकी उसे गाली बक रहा है, शुएब उसे गाली बक रहा है, तेरा मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो स्क्रीनशॉट भी उन्होंने हमें भेज दिए थे, वो भाई तुम्हारा बहनोई मुझे धमका रहा है और मुझे धमकी दे रहा है जान से मारने की। तो हमने उससे यही बोला कि भाई तू धमकी दे रहा है, तू कंप्लेंट कर, हमारा मतलब थोड़ी ना है, हम तो पहली परेशान है अपनी बहन के चक्कर में, हम तेरे चक्कर में क्या पड़े। तो अब आप क्या चाहते हो? हम कुछ चाहते, हम तो चाहते हैं बहन को न्याय मिले, और जो भी है उसका फ्लैट बेट जो है यहाँ है, देश की यहाँ रहना चाहे। और जो बच्चे इसके छोटे छोटे बच्चे, दो बेटियां इसकी, एक बेटी की हालत ज्यादा क्रिटिकल है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसे कि बोल दिया 15-20 दिन की और इसी जिंदगी है, तो इतना अल्लाह ताला है। तो आपके बहनोई वगैरह या हमने उसे मैसेज कहा था कि भाई तेरी बेटी के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो कहता है मेरी वो बेटी नहीं है, हराम की बेटी है, अल्लाह कहता है हराम की बेटी है, ठीक है जी। दूसरी बेटी उसकी एक बड़ी है, 5 साल की, सिद्रा नाम है उसका। उससे आप पूछते हो तो उससे बोलता है तेरी माँ को तलाक दूंगा तब तेरा एडमिशन कराऊंगा। उसकी बेटी से बात करो आप, उसकी बेटी बता देगी बाकी आपको कैसा है, कैसा नेचर है उसका, क्या है, जानवर से ही बदतर है वो, ऐसा कोई जानवर भी नहीं करता जैसे उसने मेरी बहन के साथ में कर रखा है। और इसके अंदर उसकी माँ साथ दे रही है, उसका बाप साथ दे रहा है जो दूसरा वाला है, ठीक है। हम मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और हमारी जान को खतरा है। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी की जाए और हमारी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। और बाकी तो मेरी बहन से आप पूछ सकते हो। आप देख सकते हैं कि अभी एक भाई ने अपनी बहन की दुख भरी कहानी बताई, जिसके बाद में बात ये कर रहे थे, मगर ये बच्ची एक तरफ रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि वो कौन सी घड़ी थी जिस घड़ी में ये सब हुआ मेरे साथ में। बहुत ही बुरा मंजर इस बच्ची के साथ में घटा है। क्या नाम है आपका? सबा जोर से बोले थोड़ा सा। सबा सबा। सबा जी, क्या मामला आते हैं आपके? कितना समय हो गया आपकी शादी को? 7 साल 7 साल हो गए। जी। तो 7 साल में क्या ये ऐसे ही रहा या कुछ दिन सुख शांति से आप रहे? शुरू से उन्हें मारपीट करते थे। किन बातों को लेकर मारते? लड़की को बुलाने के चक्कर में, लड़के आते ना कौन लड़के, उनको चक्कर में मैं मना करते थे, लड़के मत लेकर आओ, तो उसको मारपीटाई करते थे। कुछ तो घर में होते नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो सब लड़के घर के अंदर ही होते थे।
अच्छा, आपके घर वाले की अनुपस्थिति में उनके यार दोस्त आया करते थे जी। कबूतरबाजी हाँ कबूतरबाजी करने के लिए, जिसका आप विरोध करते थे कि आप हाँ उससे नहीं जी, हो मैं रहे, कहती थी हाँ तो मुझे मारते थे, तुम मत बोल। आप इस चीज का विरोध करते थे कि जी मेरे घर में इस हाँ। तरीके के लड़के आते हैं और आप घर में होते नहीं हो, आगे पीछे अगर कोई घटना घट गई या कोई बात हो गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि पड़ोसी भी कहने लगे थे कि अकेली रहती है, एक बेटे के साथ है तो बात हुई थी, तो इसकी वजह से तो कह रहे तूने कहा है पड़ोसी, तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे मारा था। फिर वही मार पिटाई तो उनकी चालू थी। फिर बेटी वाली मेरी हुई 3 महीने, सिर्फ 2 महीने साथ में रहे, उसके बाद चले गए थे। उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। खाने के लिए मुझे फोन उनके दोस्तों को करना पड़ता था कि फोन करके कह दो बच्चे भूखे हैं तो खाने को भेज देंगे। मतलब 3 बजे इस बात को लेकर आपके घर वाले ने घर में आना जाना सब हाँ बंद कर सब दिया, बंद, खत्म कर दिया, सब भेज दिए ना थे। खाने की ना पीने की नहीं कोई नहीं दूसरी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। यार दोस्तों को फोन करके आप बोलते हाँ थे? यार दोस्तों को, घर वालों को, इनके के बच्चे भूखे हैं खाना भेज दो, ये कर रखा था। फिर 3 महीने बाद तो ये बच्चे भी इन्हों पैदा हुई, 7 महीने में हो गई थी ये। वे 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रही है, उसके बाद भी देखने नहीं आते थे बिल्कुल भी। उसको लेके कश्मीर चले गए थे, लड़की को लेके, साइमा को लेके बुलाया कई बार। 3 लाख रुपए घर में मेरे कैश रखता आई थी मैं, और चीज रखता रही थी। वो कैश पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं पता, और चीज भी पता नहीं कहाँ ले गए, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। अब आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। डॉक्टरों ने मेरी बेटी को भी जवाब दे रखा है कि ये बचेगी नहीं मेरी बेटी बिल्कुल भी। हर जगह दिखा दिया मैंने इसे ले जाके, डॉक्टर सब मना कर रहे इसे, कोई भी इसका हाथ नहीं रख रहा। आपके आदमी वगैरह ने किसी वो देखने भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं देखने आ रहे, कुछ भी नहीं देखने आ रहे, कह रहे मर जाए, हराम की है। वो भी लड़की भी यही बोल रही है, सायमा, और वो भी। सायमा लड़की से क्या बात हुई आपकी? सायमा वो धमकी दे रही थी। सायमा कौन है? सायमा जो दूसरी जो बता रहे हैं जिससे शादी कर ली मैंने, वो है। वो क्या कहती है? वो भी कहती है तेरी बच्ची हराम की है, मर जाएगी। उसका भाई भी घर में आया था, मेरे पास आया था जब भी उन्होंने मुझे मारा था, तो बहुत ज्यादा मारता उन्होंने। तो इनके दोस्त जो चाचा के बेटे हैं, उन्होंने कहते हैं कंप्लेंट कर दी थी, तो उन्होंने पुलिस वालों ने ओखला में समझा के भेज दिया था मुझे। तो क्या आपके हस्बैंड ने आपको 3 तलाक दिया, क्या किया जिसके बाद में शादी वगैरह की है? कह तो रहे कि मैंने छोड़ दिया, अभी तक मुझसे नहीं आके कह रहे, कि मुझसे आके कह रहे। उनका कहना है कि मैंने छोड़ सब दिया जगह है। हाँ, सब जगह अपने घर वालों से भी सब जगह कह दिया, ओखला में भी, यहाँ पर अपनी अम्मी सब जगह कह दिया। और शादी के बाद भी 1 हफ्ता रही हूँ सिर्फ मैं अपनी सास के पास, उन्होंने भी मुझे ऐसे निकाल दिया था। मेरे कुछ सामान उन्होंने नहीं दिया था, एक फटे हुए कपड़ों में हाथ आई थी मैं, कुछ भी सामान मेरी सास ने मुझे नहीं दिया था। मैंने मंगवाई भी था तो मुझसे उन्होंने कहा था तुम्हारा लहंगा मैंने मांगने वाले को दे दिया और चीज मैंने भेज दी, मेरे पास कुछ नहीं है। सब चीज फोटो भी है मेरे पास शादी की जो मैंने पहन रखा है। अगर ये बात आपकी प्रशासन सुन रहा हो, पुलिस प्रशासन सुन रहा हो या सरकार सुन रही हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मेरे बेटे को दोनों को इंसाफ चाहिए, मुझे चाहिए। तो इन्होंने मेरे साथ में मार पिटाई बहुत ज्यादा करी है, बहुत बुरी तरह मारते। अगर मैं बैठती थी ना तो आके ऐसे करके जूतों से मेरे हाथ रगड़ते थे, अंदर अंदर मेरे नोचते थे। बात कर लेकर ऐसी मजाक मजाक में, मतलब इतना ज्यादा करते थे कि इनके खुद के घर वाले कहने लगे थे शिव इतना मत कर। ये देखिए, ये इनकी शादी के फोटोज हैं, जो शादी हुई थी, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, और रिसेप्शन के फोटो हैं। और ये देखिए बॉम्बे जब लेकर गया था बॉम्बे, तो बॉम्बे के फोटो हैं। तो अब मैं 3 महीने से यहाँ रह रही हूँ ना, एक फोन करके बच्ची को पूछ रहे हैं कैसी है, सब बता भी रहे हैं उन्हें कि बेटी तेरी बहुत ज्यादा हालत खराब है, ना फोन कर रहे हैं और ना ही मुझे खर्चा पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और ये कहा गया है कि मैं रमजान में मैंने 4 लाख का खाना खाया है। हाँ जी, मेरे दोनों बेटियों ने, मैंने 4 लाख का खाना खाया है हमने रमजानों में। जो मैंने पैसे रखे थे वो तक सब घर से सब कुछ लेके चले गए, कुछ नहीं छोड़ा था घर के अंदर, सारे कबूतर तक बेच दिए थे। अब आप जो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी से, या जिस तरीके से आपके साथ में जैसे साथ में करा है उसके साथ में भी ऐसा सही हो, इसके अपने से मुझे मारी है ना, मेरी बेटी को भी बोला है, स्कूल तक हटवा दिया उसका। उससे ये कहा गया है कि
तो तलाक देगी तेरी अम्मी, जब उसके बाद मैं तेरा एडमिशन कराऊंगा। ये अल्फाज सायमा के हैं। ये दोनों साथ में बैठे, सायमा और ये दोनों, इन दोनों ने फोन पे मुझसे कहा गया था। ये मेरे पास बेटी आपकी? बेटी मेरी नीचे है। ये बात मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, इनकी सब कुछ करा था। तो इन्होंने मुझे फिर मारा था कि फोन छीन के मेरे हाथ पे मोड़ के मेरे बाल तक पकड़ लिए थे। किसने? मेरे हस्बैंड ने, शुएब ने। सायमा थी वहाँ? सायमा नहीं थी, ये अकेले थे। उसके बाद फिर मेरी बेटी ने जब इन्होंने मुझे मारा तो सिदरा ने आके पीछे से बाल पकड़ा इनके कि पापा अम्मी को मत मारो। तो उसके बाद यहाँ पर मैं भाई के पास आ गई थी। भाई ने ये दिला दिया था मार पिटाई के बाद। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, नाम तो मेरा लेते ही नहीं है, सिर्फ मुझे कहते हैं रखेल। नाम मेरा नहीं लेते, मुझे रखेल कहते हैं, मेरा नाम नहीं लेते। मैं वहाँ कोटला थाने भी गई थी, उन लोगों ने भी समझा के मुझे वापस भेज दिया था कि बेटा आप ये देख लो, कुछ टाइम तक नहीं हुआ तो हमें कॉल करना वापस। उनके पास भी गई थी मैं। इनके खुद के भाई ले गए थे, चाचा के बेटे, मुझे कंप्लेंट के लिए? जी, उन्होंने ही करी थी। उन लोगों ने समझा के भेज दिया था, FIR तो लिखा दी थी सब मैंने, लेकिन उन्होंने समझा के वापस भेज दिया था। जहाँ ये काम करते हैं वो लोग, उन्होंने फोन करे थे कि अभी रुक के देख लो, क्या पता उसको छोड़ दे। इन्होंने कहा था छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ा नहीं, मार पिटाई करने लगे थे। मैं और मेरी बेटी दोनों तीनों अकेले ही रहते हैं, और घर में चोर तक आ गए थे। धक्का देके गए। जब भी कॉल करी मैंने इनके घर वालों को रात को 3 बजे, जब भी इन्हें फोन, झूठ आए भी नहीं, घर के अंदर नहीं आए थे। देखिए बच्ची है जरा सी, इसकी बहुत ज्यादा हालत डिफिकल्ट है और डॉक्टर इसको जवाब दे चुके हैं, मगर बच्ची की ज्यादा तबीयत खराब है और इसका भी उसने कुछ लिया नहीं। बेटे इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटे? सिजरा। सिजरा। सिजरा, आपके पापा क्या कह रहे थे? हाथ 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 निकालो। कह रहे थे पापा, कह रहे थे फिर कराना स्कूल का टेंशन। क्या कराएंगे? स्कूल का टेंशन। एडमिशन स्कूल में कब करवाएंगे? अभी। जब सही से बोलो, जैसे बताया था पापा ने, क्या कहा था? कह रहे थे पहले तलाक दे, फिर पहले तलाक दे, फिर एडमिशन कराऊंगा, फिर एडमिशन करवाऊंगा। देखिए कितनी छोटी सी मासूम सी बच्ची है और एक पिता उसकी माँ के लिए अपनी बच्ची से कहता है कि अपनी माँ से बोल कि पहले मुझे तलाक दे, फिर उसके बाद में मैं तेरा एडमिशन कराऊंगा और तुझे फिर मैं स्कूल भेजूंगा। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है इन बच्चों की, जिस उम्र में इन्हें स्कूल की नहीं पता, जिस उम्र में इन्हें अल्फाज की नहीं पता। और ऐसे पिता, पता नहीं कहाँ से ऐसा पिता, इतना बड़ा दिल कहाँ से आ गया जो अपनी नन्ही सी बच्ची से ये कहता है उसकी माँ के लिए कि तेरी माँ जब मुझे तलाक देगी तब मैं तेरा एडमिशन कराऊंगा और तुझे स्कूल भेजूंगा। और इस बच्ची ने अपने घर पे भी आन के अपनी माँ से भी बताया और कहा कि मम्मी इस तरीके से पापा कह रहे हैं कि जब तू मुझे तेरी माँ तलाक देगी तो मैं जब तेरा एडमिशन कराऊंगा। इस बच्ची ने अपने घर पे अपने नानी नानाओं से भी बताया और अपने यहाँ पे बताया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई बात नहीं बेटा, तेरा हमारा एडमिशन हम करवाएंगे और आप स्कूल जाओगे, हैं? ठीक है, जाओ। जी इकरार भाई, ये एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है, उसने भेजी है, बहुत गंदी गंदी गालियां वगैरह है। अब आप, मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहूंगा। मैं दोबारा सुनो रंडी, मेरा घर भेजा वो घर मेरा बच्चे को घर भेजा ये गालियां रखता है। ये इसकी रिकॉर्डिंग बहुत सारी रिकॉर्डिंग निकल गई। इस तरीके की रिकॉर्डिंगें भेज कर गालियां गुफ्तारियां कर रहे हैं और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। पुलिस प्रशासन ना ही तो कोई कार्रवाई करता है और इनका आरोप है कि ये जब भी किसी चीज के लिए बोलते हैं या कभी कार्रवाई करते हैं तो वहां इनको फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाता है, इनके बहनोई को, और फॉर्मेलिटी पूरी करके थाने से भेज दिया जाता है और सिर्फ करप्शन के चलते इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है और दर बदर भटक रहा है ये पूरा परिवार इंसाफ के लिए, मगर इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये जब परेशान होता था तो मैं इसके थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे डालता था, जैसी मेरी गुंजाइश थी। मैं आपको भी दिखाता हूँ जो मैंने इसके अकाउंट में पैसे डाले।
कि चलो जी मेरी बहन का घर बच जाए, किसी तरीके से भी पूरी मैंने सपोर्ट करी, अब कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तो इसका बाप भी हमें धमकी दे रहा है। ये सब देखो जी, ये सब है, दिखाओ आप दिखाओ, ये सब मैंने भी इसे पैसे भेज रखे हैं, सब इसे पैसे भेजे मैंने। अभी उल्टा मुझसे बोलता है कि तेरे पर 1 लाख रुपए निकलना है। ये देखिए कितनी अमाउंट ट्रांजैक्शन है जो कि इन्होंने अपने बहनोई को ट्रांसफर की है। अब ये उल्टा ये बोलता है ट्रांजैक्शन है जी। और भी ट्रांजेक्शन है जो मेरे अकाउंट में। जब जब उन्हें जरूरत हुई तब तब इन्होंने उसकी सपोर्ट भी की है और उसका साथ भी दिया है, मगर आज क्या हुआ अल्लाह जाने कि किस तरीके से। अब वो ये बोलता है कि मेरे ऊपर 1 लाख रुपए निकलना है, मतलब वो चलती है उसकी। मुझसे कहने लगा भाई ये टीम जीतेगी तो तुम मुझे ना इसमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने भाई देख ले, हमें तो पता नहीं, हमें नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अब उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा हमें कुछ नहीं पता। अब हमसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर 1 लाख रुपए हो गए। फिर मैंने अपनी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन है, उसके यहाँ मैंने कमेटी डाली 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए उससे आगे ले गया। अब भी सबसे कहता फिर मेरे ऊपर 1 लाख रुपए, जबकि मुझे पता नहीं क्या मसला है क्या मसला नहीं है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है 1 लाख रुपए, भाई तेरे 1 लाख रुपए है तो तुम्हें दिखा किस चीज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे मेरे भाई को मेरी फैमिली को इनसे पूरा खतरा है। वो जो रावत है वो फुल धमकी दे रहा है हमें, कल भी धमकी देगा, अब भी धमकी दे रहा है हमें। वो कभी किसी से कहलवाता है, कभी किसी से, भाई तो अपने थोड़ा ध्यान से रहना। तो हमारी जान को खतरा है। हम कल जो है इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, सब जगह लगाएंगे, ठीक है ना। हमें थाने से भी कॉल कराई जा रही है, परेशान करा जा रहा है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने उनसे थाने में बोला भी हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है तो हमें दो, उनके पास कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इनको फंसाने की भी साजिश करी जा रही है और इनको डराने धमकाने की भी साजिश की जा रही है ताकि ये मुकदमा वापस लें, अपना कंप्लेंट वापस लें। इसी तरीके से अभी एक इन्होंने फर्जी कंप्लेंट भी कराई है जिसमें कहा गया है कि हमारी जो बाइक वगैरह तोड़ी है वो इन लोगों ने तोड़ी है, जबकि इनका कोई मतलब नहीं। जहाँ ये खड़े थे वहीं उनका छोटा भाई इनके साथ में खड़ा हुआ था। इन्होंने किसी चीज से, किसी बात से, किसी चीज से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कभी इन्हें फंसाया जाता है, कभी इन्हें थाने से फोन किया जाता है, तो कभी इन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी जाती है। गोलियां इस तरीके से चलाने की बात करते हैं कि परिवार का बच्चा मार देंगे, घर परिवार के अंदर कोई सांस लेने वाला नहीं होगा, गोलियां इतनी चला देंगे, अन्यथा जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर ले। आप देख रहे हैं दाऊद टाइम्स के माध्यम से, कैमरामैन आकिल सैफी के साथ में चौधरी इकरार तोमर की ग्राउंड रिपोर्ट।